सचमुच जीवन के अंदर खुश रहना चाहते हैं। हाँ, हर कोई खुश रहना चाहते हैं। तो आज जो मैं कुछ बातें आपको कहूंगी उसको जीवन में लाना भी तो पड़ेगा, तभी तो उसका अनुभव होगा, नहीं तो कैसे करेंगे। एक बार कहा जाता है कि 3 बुजुर्ग जा रहे थे और वो 3 बुजुर्ग जैसे जा रहे थे तो बहुत बर्फ गिरने लगी। तो तीनों ने सोचा कि अभी इस बर्फ की ठंडी हवा जो शीत लहर चल रही है, तो एक बस स्टॉप देखा तो वहां ठहर जाते हैं जब तक ये बर्फ गिरना बंद हो जाए। तो उसी बस स्टॉप के सामने एक मकान था, एक घर था। तो उस घर की महिला रात हो गई तो पर्दे अपने घर के बंद कर रही थी कि अचानक उसकी दृष्टि सामने बस स्टॉप पर गई और उसने देखा कि 3 बुजुर्ग ऐसे ठिठुर रहे हैं, बर्फ गिर रही है। तो उसको लगा कि ये तीनों बुजुर्ग तो रात भर ऐसी ठंडी में रहेंगे तो क्या हाल होगा उनका। तो उसने आकर के अपने परिवार वाले जो बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में, तो उन सबको सुनाया कि सामने बस स्टॉप पर 3 बुजुर्ग ये बर्फ गिर रही है और इतनी ठंडी में वहां पर बैठे हैं। क्यों नहीं हम उनको बुला ले, चाहे अपने गराज में ही वो रेस्ट करे, आराम करे और कल सुबह जहां जाना हो चले जाए। परिवार के सभी सदस्य ने कहा कि हाँ जरूर बुला लो उनको। तो वो बाहर आई और उसने उनको बुलाया और कहा कि आप लोग घर में आ जाइए, यहीं रेस्ट करो और कल सुबह जहां आपको जाना है वहां चले जाइए। तो वो तीनों बुजुर्ग आए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम में से कोई एक ही आपके घर में ठहर सकता है, आपको चुनना होगा कि आप किसको बुलाना चाहते हैं। तो महिला ने कहा कि आप सबका परिचय। तो एक ने कहा कि मैं स्वास्थ्य हूं, हेल्थ हूं। दूसरे ने कहा मैं वेल्थ हूं, संपत्ति हूं। और तीसरे ने कहा मैं प्रेम हूं। आप अपने घर में किसको आमंत्रित करना चाहते हो? आप पहले जाकर के अपने परिवार वालों से पूछ लो। ये विचित्र बात सुनकर के वो अंदर आई और सारा परिवार बैठा था, उसके सास ससुर, देवर, नंद और बच्चे सब बैठे थे। तो उसने ये विचित्र बात सुनाई कि भाई हमारे घर में वो तीनों में से कोई भी एक आ सकता है और उसका वरदान हमें दे करके जाएंगे, तो किसको बुलाना चाहिए? तो सास ससुर बुजुर्ग थे और तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। तो उन्होंने कहा स्वास्थ्य को ही बुला लो, हम ठीक हो जाएंगे तो कम से कम घर के कारोबार में भी हाथ बटाएंगे, अगर स्वास्थ्य का ही वरदान मिल गया तो पति और देवर ने कहा नहीं नहीं, संपत्ति को बुलाओ। स्वास्थ्य का इलाज तो हम करा लेंगे अगर संपत्ति होगी तो, लेकिन संपत्ति की आवश्यकता अधिक है आज। तो जब ये बहस चल रही थी कि भाई स्वास्थ्य को बुलाए संपत्ति को बुलाए, वहां 2 छोटे बच्चे खेल रहे थे। दोनों बच्चों ने कहा क्यों नहीं प्रेम को बुलाए।
सारे परिवार ने मिल करके कहा, हाँ बच्चे जो कह रहे हैं ना वही सही है, चलो प्रेम को ही बुला लीजिए। तो महिला बाहर आकर कहने लगी, आप में से जो प्रेम हो वो हमारे घर में आ जाइए। तो धीरे धीरे प्रेम के पीछे स्वास्थ्य और संपत्ति भी आने लगी। कहा आपने तो कहा एक ही आएंगे, कहा अगर आपने स्वास्थ्य को बुलाया होता तो खाली स्वास्थ्य जाता, आपने अगर संपत्ति का आवाहन किया होता तो सिर्फ वही जाता था। लेकिन क्योंकि आपने प्रेम का चयन किया, तो जहां प्रेम होगा वहां हेल्थ भी ठीक रहेगी और वहां संपत्ति भी, लक्ष्मी भी छमछम करके आएगी। तो इसीलिए आपका चुनाव सही था। कहने का भावार्थ कि सदा खुशियों का बिग बाजार अगर हम अपने घर में अनुभव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें भी अपने घर परिवार के अंदर किसका आवाहन करना होगा? प्रेम का आवाहन करना होगा। क्योंकि जहां प्रेम होगा वहां तो खुशी का वास होगा ही, और खुशी से जिएंगे तो वहां पर संपत्ति भी रहेगी और वहां पर स्वास्थ्य भी रहेगा। तो इसीलिए प्रेम का चयन तो कर लिया। तो सबसे पहली वैल्यू कौन सी चाहिए हमें जीवन में खुशी का अनुभव करने के लिए? प्रेम। एक दूसरी कहानी याद आती है उसके साथ साथ कि एक बार, तो पहली कहानी के हिसाब से प्रेम को तो आमंत्रित कर रहे हैं ना सभी, हाँ खुश रहना चाहते हैं तो। अच्छा, दूसरी कहानी बहुत सुंदर याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और गुरु के पास जाकर कहने लगा, गुरुजी मैं सदा खुश रहना चाहता हूं, आप मुझे कोई मंत्र दे दीजिए जिससे मैं सदा खुश रहूं। गुरु ने कहा, अच्छा सदा खुश रहना चाहते हो? कहा हाँ खुश रहना चाहता हूं। कहा चलो मेरे साथ थोड़ा पैदल करते हैं। पैदल करने लगे। नदी बह रही थी तो नदी के किनारे किनारे पैदल करते हुए गुरुजी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे। सुन करके वो व्यक्ति बहुत खुश हो रहा था और खुश होकर के कहने लगा, वाह गुरुजी बहुत अच्छी बात सुनाई आपने। एक एक बात पर वो बड़ा खुश होकर कहने लगा कि गुरुजी बहुत अच्छी बात सुनाई आपने। वहां रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर था। गुरुजी ने कहा कि ये पत्थर देख रहे हो, ये पत्थर उठा सकते हो? कहा हाँ उठा सकता हूं। कहो एक काम करो, ये पत्थर उठा लो, आश्रम में एक जगह की इसकी जरूरत है तो वहां लगा देंगे उसको। कहा ठीक है। उसने वो पत्थर उठाया, लेकिन काफी बड़ा था और भारी था, और गुरुजी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगे। लेकिन धीरे धीरे इसके कदम पीछे होते गए और अब वो आवाज भी नहीं आ रहा था, वाह गुरुजी बहुत अच्छी बात सुनाई, वाह गुरुजी बहुत अच्छी बात सुनाई। आखिर जब आवाज ही नहीं आ रहा था तो गुरु ने कहा, तुम बात नहीं कर रहा है हमारे से, कि मेरी बात अच्छी नहीं लग रही? तो देखा तो काफी पीछे रह गया है। तो गुरुजी ने पूछा क्या बात है? कहा नहीं गुरुजी पत्थर बहुत भारी है, और भारी है तो इसलिए मेरे कदम पीछे हो गए हैं, तो आपकी बातें सुनाई नहीं दे रही। गुरुजी ने कहा अच्छा फेंक दो पत्थर। फेंक दिया पत्थर, फिर हल्का हो गया। फिर गुरुजी के साथ साथ कदम मिलाते चलते गया। गुरुजी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगे। कहा वाह गुरुजी बहुत अच्छी बात। कहा सीखा कुछ? सदा खुश रहने का मंत्र क्या है? हाँ?
मन को हल्का रखने की आवश्यकता है। हम बहुत भारी भारी चीजें उठा उठा करके चल रहे हैं, इसलिए कोई अच्छी बातें सुना रहा है ना, वो भी सुनाई नहीं दे रही है। आवश्यकता है कि जो मन को भारी करने वाली बातें हैं उसको फेंक दो, छोड़ दो। जिन बातों की जरूरत नहीं है उन बातों को उठा उठा करके चलने की आवश्यकता नहीं है हमें। कई बार ऐसी बात हो जाती है, बात कोई भी आती है, बात आई और चली गई, बात समझदार है, आई और चली गई, लेकिन आज का मानव क्या कर रहा है, वो बात को पकड़ लेता है और छोड़ना नहीं चाहता है। 2 दिन पहले की बात, 2 हफ्ते पहले की बात, 2 साल पहले की बात, अरे कभी कभी तो 20 साल पहले की बात भी उठा उठा करके चल रहे हैं। उसने 20 साल पहले मेरे साथ ऐसा किया था, मैं भूल नहीं सकता हूं। कौन खुश नहीं रहेगा? जो बात उठा के चल रहा है उसकी लाइफ प्रॉब्लमेटिक ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हर बार जब वो व्यक्ति को देखेगा और उसको वही बात याद आती है, अब बात आई और चली गई, इसलिए कहा बात समझदार है, आई और गई। लेकिन जो समझदार प्राणी है, जिसको भगवान ने समझदार बनाया है, वो क्या कर रहा है? बात को पकड़ करके चल रहा है, और उस बात को पकड़ने में दुखी तो हम ही हो रहे हैं ना। जैसे कोई भी बात की एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है, एक एंडिंग पॉइंट होती है। कभी सुबह आती है, शाम तक वो बात चली जाती है, समाप्त हो गई। लेकिन जब हम उसको पकड़ के रखते हैं अपने मन के अंदर, तो जितनी देर हम पकड़ के रखते हैं उस बात को इलास्टिक की तरह हम खींचते जाते हैं। 2 दिन हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते तक वो इलास्टिसिटी की तरह खींचती जाती है, और वही हमें खुश रहने नहीं देती है। लाइफ के अंदर बातें अनेक आएगी, आई और गई तो वैसे ही हम उसको पकड़े नहीं, लेकिन उसको छोड़ दे। जैसे ही छोड़ देंगे ना, आप हल्के हो जाएंगे और आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाई देने लगेगी। जीवन में खुशियों का आवाहन कर सकेंगे। लेकिन अगर बात पकड़ करके चलेंगे तो या तो बात पकड़ सकते या खुशी को पकड़ सकते हैं। आप क्या पकड़ना चाहते हैं? दोनों एक साथ तो नहीं पकड़ सकेंगे ना। इसीलिए किसी ने कुछ भी किया, किसी ने हमारे साथ कैसा भी व्यवहार किया, उसकी समझ थी और उसने ऐसा किया। हम क्यों उस बात को पकड़ करके दुखी होते रहे? जिसने बात किया वो खुश है, और जिसने नहीं किया वो दुखी है। कारण क्या हुआ? उसने तो वो बात छोड़ दिया और आपने उसको पकड़ लिया, तो दुखी तो होना ही है। इसीलिए जीवन के अंदर सदा खुशियों का अनुभव करना है। छोटी छोटी बातों को पकड़ो नहीं, छोटी छोटी बातों को छोड़ दो। जिसने कहा, जिसने किया, जिसने बोले, उसी के ऊपर। और जब उसको छोड़ देते हैं सहजता से, तो आप हल्के रहेंगे। मन जितना हल्का रहेगा उतना प्रफुल्लित रहेगा। मन जितना भारी रहेगा उतना उस बात से कनेक्टेड सारे टेंशन जुड़ती जाएगी, वो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता जाएगा
और भी मन को भारी करता जाएगा और जीवन में खुशियों का अनुभव नहीं करने देगा। तो दूसरी सीख क्या करेंगे? क्या करेंगे? बातों को छोड़ दो। बातों को छोड़ दो। छोड़ेंगे तो छूटेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो छूटेंगे भी नहीं। एक जैसे कहानी है ना कि एक बार एक तोता था और उस तोते को कहा गंगाराम नलके पर नहीं बैठना। वो नलके पर बैठ के बोलता है गंगाराम नलके पर नहीं बैठना, गंगाराम नलके पर नहीं बैठे। तो भाई नलके पर ही तो बैठा है। तो ये तोते मुआफिक रटने वाली बात नहीं है कि भाई बातों को छोड़ देंगे और फिर कल कोई नई बात आई फिर पकड़ लेंगे, क्योंकि कहेंगे क्या करें, मेरा स्वभाव बन गया है ना, मेरा नेचर बन गया है ना बातों को पकड़ने का। उसने ऐसा कहा ही क्यों जो मैं पकड़ूं? अरे भाई उसने कहा तो कहा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? लाइफ को लाइटली जियो। जितना हल्के रहकर जिएंगे ना, मन हमारा सदा रचनात्मक रहेगा, क्रिएटिव रहेगा। जितना हम जीवन के अंदर ये बातों को पकड़ करके चलेंगे, न खाना अच्छा लगेगा और वो बात कहीं ना कहीं दूसरा स्वरूप लेकर के, टेंशन का रूप लेकर के किसी और के ऊपर निकलता जाएगा। कभी कभी परिवार के सदस्य के ऊपर निकलेगा, कभी किसी के ऊपर निकलेगा, कभी किसके ऊपर निकलेगा। इसलिए आवश्यकता है कि परिवार का माहौल भी हम खराब न करें। अपने रिश्ते नाते में या दोस्तों के साथ भी जब हो तभी भी वो बात को बीच में न आने दे। ठीक है, अगर किसी ने कह दिया उस समय हो सकता है वो परेशान होगा, हम उसकी परेशानी को और कम करने का प्रयत्न करें, उसको भी कहे कि भाई छोड़ दे ये बात, है ना। तो आज ये दृढ़ संकल्प करेंगे हमारे साथ कि बातों को छोड़ देंगे, खुशी को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे समझदार नहीं बनना कि बात को पकड़ लिया और खुशी को छोड़ दिया। लेकिन क्या समझदारी अपनाएंगे? खुशी को पकड़ के रखेंगे, बात चाहे कोई भी छोड़ दो, तो खुशी खुशी है ना। तीसरी बात, अच्छी लग रही ना कहानियां? और एक कहानी सुना दूं? और बहुत एक सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति खूब भक्ति कर रहा था और जब खूब भक्ति कर रहा था तो भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने उसको कहा कि मांगो, जो मांगेगा मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा भगवान बस इतनी कृपा करो, मैं सदा खुश रहना चाहता हूं, मैं कभी दुखी होना नहीं चाहता हूं लाइफ में। आप लोग भी यही चाहते हैं, सदा खुश रहना चाहते, तभी तो भगवान के घर में आए। आज भगवान एक वरदान दे रहा है। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात? बोला हाँ इतनी सी बात, मैं सदा खुश रहूं ऐसी कोई विधि बता दो, मैं कभी दुखी होना नहीं चाहता हूं। तो भगवान ने क्या किया, उसको एक कावड़ दिया। कावड़ आता है ना, कावड़ दिया और उस कावड़ में एक तरफ काला कपड़ा था, एक तरफ सफेद कपड़ा था। तो भगवान ने उसको कहा सदा खुश रहना है तो ये सफेद कपड़ा आगे रखना, काला कपड़ा पीछे रखना, गलती से भी काला कपड़ा आगे नहीं करना। तो वो मनुष्य ने कहा भगवान ये तो बता दो कि ये काला कपड़ा और सफेद कपड़ा में है क्या चीज?
तभी तो मैं उसको आगे रखूं या पीछे रखूं। तो भगवान ने कहा जीवन की यात्रा में तुम बहुतों से मिलोगे, बहुत इंसान तुम्हारी इस यात्रा में तुम्हें मिलेंगे। हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। लेकिन जब भी तुझे कभी किसी की बुराई नजर आए ना, तो ये काला कपड़ा जो पीछे रखा है ना, तो पीछे फेंक देना उस काले कपड़े में। और जब भी तुम्हें अच्छाई नजर आए, सामने ये सफेद कपड़े में रख देना। और सफेद कपड़े में रखने के बाद जब भी उसके साथ व्यवहार करो ना, उसी अच्छाई के आधार पर व्यवहार करना। और वो जो बुराई थी ना, उस बुराई को चित्त पर नहीं धरना, पीछे डाल दिया सो डाल दिया। गलती से भी वो काला कपड़ा आगे नहीं कर देना। कहा बस इतनी सी बात है ना, ठीक है, ये तो बड़ी सहज विधि है। सहज है ना, सहज है। आज आपको भी एक कावड़ मिल रहा है जिसमें काला कपड़ा और सफेद कपड़ा है। यहां वो कावड़ पकड़ा हुआ है। आपके भी जीवन की यात्रा में बहुत लोग मिलेंगे। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। लेकिन जब बुराई दिखाई दे तो पीछे डाल देना, और अच्छाई दिखाई दे तो सामने रख देना, और उसी के आधार पर व्यवहार करना। वो मनुष्य बड़ा खुश हो गया और इतना खुशी खुशी चलने लगा। जब भी उसको किसी की बुराई नजर आती थी ना, पीछे डाल देता था, और अच्छाई नजर आती थी तो सामने रख देता था, और उसी अच्छाई के आधार पर व्यवहार करता था। सचमुच बड़ा खुश रहता था। लेकिन एक दिन रात को वो सोया हुआ था और अचानक बड़ा जोर का भूकंप आया। सारे लोग घर से बाहर निकले, वो भी घर से बाहर निकला, अपना कावड़ उठाया और बाहर निकला। और गलती से काला कपड़ा आगे और सफेद कपड़ा पीछे हो गया। उसका ध्यान ही नहीं गया कि उल्टा पकड़ लिया। अब जिसकी भी बुराई दिखाई दे सामने रखेगा, अच्छाई दिखाई दे तो पीछे फेंक देता है, और उस बुराई जो सामने रखी है उसी के आधार पर व्यवहार करने लगता है। तो क्या होने लगा, फिर दुखी होने लगा। हम क्या कर रहे हैं? कहीं हम भी वही तो नहीं कर रहे हैं? हमारा भी कावड़ उल्टा तो नहीं हो गया है? काला कपड़ा आगे, सफेद कपड़ा पीछे। आज क्या करेंगे? आज क्या करेंगे? पुनः परिवर्तन अपनी मानसिकता में लाना है, और जिसकी भी अच्छाई दिखाई दे सामने रखना है। एक इंग्लिश में बहुत सुंदर कहावत है, व्हाट यू परसीव यू अचीव। जैसा आपका दृष्टिकोण होगा, जैसा आपका परसेप्शन होगा, वैसी ही प्राप्ति आपको होगी। अगर मेरा परसेप्शन, जो दुनिया में आम लोग कह देते हैं कि पीला चश्मा पहनेगा तो उसको सब कुछ पीला ही पीला नजर आएगा, हरा चश्मा पहनेगा उसको सब कुछ हरा ही हरा नजर आएगा। कहने का भावार्थ यही है कि जिस तरह का दृष्टिकोण हमने अपनाया, हमारी वृत्ति वैसे बनने लगती है, और उस वृत्ति के आधार पर वही अनुभव जीवन के अंदर होने लगता है। इसीलिए आवश्यकता है वर्तमान समय में कि अगर मुझे खुश रहना है तो मुझे अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, अपने चश्मे को परिवर्तन करने होंगे, और अच्छाइयों वाला चश्मा पहन करके चलना होगा, ताकि मुझे सब हरा ही हरा नजर आए, सब इतना ब्यूटीफुल नजर आए, इतना सुंदर नजर आए। हर इंसान की सुंदरता मुझे दिखाई देने लगे। जब सुंदरता देखने लगेंगे तो
प्रसन्न रहेंगे, कभी उदासी जीवन में आएगी नहीं। दूसरा, कि मैनेजमेंट में एक थियरी आती है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन थियरी, कि हम दूसरों में कभी कभी अपना ही रिफ्लेक्शन देखते हैं और उस व्यक्ति के अंदर कई सारी बुराई होती है, लेकिन एक दो विशेष बुराई मुझे नजर आती है, क्योंकि वो मेरा ही रिफ्लेक्शन मैं उसमें देख रहा है, मेरी बुराइयों का रिफ्लेक्शन मुझे उसमें दिखाई दे रहा है। और बुराई मुझे नहीं नजर आती है, लेकिन वो एक या दो विशेष बुराई मुझे इसलिए नजर आती है क्योंकि वो मेरा अपना रिफ्लेक्शन है। इसको कहते हैं प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन थियरी। वी समटाइम्स प्रोजेक्ट आवर ओन रिफ्लेक्शन, हमारा अपना ही रिफ्लेक्शन मुझे उस व्यक्ति में नजर आता है और इसीलिए मुझे वही बुराई दिखाई देती है। मैं अपनी बुराइयों के प्रति घृणा नहीं कर पाती हूं, इसीलिए जब दूसरों में देखती हूं तब उसके प्रति मुझे घृणा आती है। इस व्यक्ति की ये आदत जो है ना बहुत बुरी है। क्यों घृणा कर रही हूं? क्योंकि वो आदत मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा अपना रिफ्लेक्शन में अपने आप से घृणा करके वो बुराई को निकाल नहीं पा रही हूं, इसीलिए मैं उस पर घृणा कर रही हूं। उस व्यक्ति की इस बात को लेकर के मैं दुखी हो जाती हूं, कभी अपने बच्चों को लेकर के दुखी हो जाते और बार बार उसको चेंज करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और उस समय कभी कभी बच्चा कह देता है, लेकिन आप में भी तो है, मैं आपका ही तो बच्चा हूं। उस समय कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आता है कि बच्चा मेरे सामने जवाब दे रहा है, लेकिन उसने कहीं सत्य बोल दिया और वो सत्य हम सुन नहीं पाते हैं। तो इसीलिए सदा सुखी होना है तो ये मानसिकता हमें बदलनी होगी। हर इंसान के अंदर बुराई के साथ अच्छाई भी है। जैसे ही हम अच्छाई को देखते हैं, माना हम अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं और उसके अंदर वो अच्छाई को लेकर के चलते हैं और उसी के आधार पर जब व्यवहार करते हैं, तो हो सकता है कि वो बुराई भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए। हर एक की अच्छाइयों को देखते 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 हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। हर एक से अच्छाई रूपी फूल को चुनते जाएंगे और अपनी झोली में भरते जाएंगे, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? गुलदस्तों जैसा, एक बहुत सुंदर गुलदस्ते जैसा बन जाएगा। तो इसलिए आवश्यकता है कि हमें ये मानसिकता बदलनी है, तब जीवन के अंदर सदा खुश रह सकते हैं। क्योंकि अगर अच्छाई को देखने लगेंगे तो प्रसन्नता हमारे आसपास घूमेंगी। और कहा जाता है कि जितनी प्रसन्नता हमारे जीवन में होगी, इतनी पॉजिटिव ऊर्जा हमारे आसपास रहेगी। कहा जाता है कि हर इंसान के आसपास एक ऑरा रहता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। जितना हम अच्छाइयों को ग्रहण करने लगेंगे, एक पॉजिटिव ऑरा से अपने आप को संपन्न करते जाएंगे, और वो पॉजिटिव ऑरा जो है हमेशा पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेगी। जितना हमारा ऑरा नेगेटिव होगा, नेगेटिव दृष्टिकोण होगा, उतना वो ऑरा क्या करेगा? नेगेटिव को ही आकर्षित करेगी। और जितना हमारे जीवन के अंदर वो नेगेटिविटी आएगी, वो हमारे जीवन को कभी प्रसन्न रहने नहीं देंगी। तो खुशियों का अनुभव करने के लिए ये छोटी छोटी बातों को हमें स्मृति में रखना है, कि जिसके आधार पर सचमुच आज अगर हम अपने बच्चों को भी ये बातें सिखाते हुए, ये कहानियों के माध्यम से उनको कुछ ये बातें बताएंगे, तो शायद अभी से ही वो संस्कार हम उनके अंदर भी डालेंगे और उनके जीवन के अंदर तो प्रसन्नता बनी रहे। क्योंकि बचपन की कई बातें सीखी हुई जीवन में कायम रहती है। वो कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो हमेशा
लेकर के बच्चा चलता है। बाद में कई बार सिखाई हुई बात, जब बुरी आदतें आ जाती है, उसके बाद सिखाई हुई बातों को याद नहीं रखता है। लेकिन अभी से ही उसका ऑरा हम पॉजिटिव बनाए, जितना उसका ऑरा पॉजिटिवली एम्पावर करेंगे, उतना ही आप देखेंगे कि जीवन के अंदर सचमुच एकदम ऐसा 360 डिग्री चेंज आने लगेगा, ऐसा परिवर्तन आ जाएगा, जो पहले क्या थे और आज क्या हो गए ऐसा ही लगेगा। और उसमें जब आध्यात्मिकता को जोड़ देते हैं, मेडिटेशन को जोड़ देते हैं, ध्यान को जोड़ देते हैं, तो सचमुच जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए भगवान ने जब अर्जुन को युद्ध में जब वो दिल शिकस्त हो गया और चाहे तनाव में आ गया, और उस तनाव में आने के कारण उसने हथियार को छोड़ दिए कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूं, तो उस समय क्या कहेंगे? उसका आत्मविश्वास समाप्त हो गया, भगवान पर भरोसा नहीं रहा। क्या हुआ? क्या आत्मविश्वास क्षीण हो गया या भगवान पर भरोसा नहीं रहा? क्या कहेंगे? क्यों ऐसी मानसिकता हो गई कि उसने निराश, उदास, दिल शिकस्त होकर के हथियार छोड़ दिए और भगवान को कहा मैं नहीं ये करना चाहता हूं युद्ध। डिप्रेशन आ गया एक प्रकार से, आज की लैंग्वेज में कहे तो एक प्रकार का डिप्रेस्ड हो गया। और डिप्रेस्ड होकर के जो उसकी शक्ति थी, कला थी, जो उसके जिसके अंदर वो माहिर था, उसी को छोड़ दिया। कारण क्या? फैमिली था। हमें यही सिखाया गया है बचपन से कि उसने अपने चाचा, मामा, काका सबको देखा, भीष्म पितामह, गुरु सबको देखा, तो वो भावुक हो गया। लेकिन सोचने की बात है, आपके परिवार में मान लो बड़े हो, आप सबसे छोटे हो, और उन बड़ों ने बचपन से लेकर के आपके साथ अन्याय ही किया हो, उनके प्रति कभी भावुकता आएगी? अर्जुन तो हमारी तरह एक साधारण इंसान था। ये सारे बड़ों ने बचपन से ही पांडवों के साथ अन्याय ही किया था, समझते हुए भी कि ये राइट है, फिर भी उनका अधिकार तक नहीं देना चाहते थे या दिलाना चाहते थे। बोल सकते थे, अधिकार दिला सकते थे। भरी सभा में जब उनका अपमान किया गया, तभी भी वो चुप रहे। उनके प्रति कभी भावुक हो सकते हैं? उनके प्रति कभी भावुक हो सकता है अर्जुन? इतना तो वो नहीं था, हमारे जैसा कॉमन मैन ही था। हाँ? तो क्या कहेंगे? उसका आत्मविश्वास क्षीण हो गया या भगवान पर भरोसा नहीं रहा? क्योंकि भगवान ने तो कहा था जहां मैं रहूंगा वहां विजयी है। तो क्या भगवान के वाक्य पर भरोसा नहीं था या आत्मविश्वास क्षीण हो गया? नहीं, आत्मविश्वास भी क्षीण नहीं था उसका। लेकिन जब उसने भगवान को कहा कि मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को अच्छी तरह से देखना चाहता हूं, तो हमको खाली एक सेना देखी यही दिखाया जाता है। उसने कौरव सेना खाली देखी नहीं। कौरव सेना के बाद जब उसने अपनी सेना को देखा, उस समय उसको अपने पुत्र नजर आए, और वो जानता था कि जब द्रौपदी ने भगवान से पूछा कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, तब
भगवान ने कहा था तेरे 5 पांडव सुरक्षित रहेंगे। तब द्रौपदी ने पूछा मेरे पुत्र? तो भगवान ने कहा पुत्रों की गारंटी मैं नहीं लेता हूं। और ये बात अर्जुन को मालूम थी। जब उसने अपने पुत्र को खड़े देखा तब उसको वो वाक्य याद आ गया कि भगवान ने हमारी गारंटी तो ली लेकिन इनकी गारंटी नहीं लिया है। कौरव हमें नहीं मार सकेंगे लेकिन हमें दर्द पहुंचाने के लिए पुत्र को जरूर अटैक करेंगे। उस समय उसका पुत्र मोह जागृत हो गया और इसलिए उसके मन में आया कि इन सबको खोने के बाद अगर वो राजगद्दी मुझे मिल भी जाए तो क्या उसका सुख मैं भोग सकूंगा, या हर वक्त मेरा मन कचोटता रहेगा कि इस गद्दी को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने बच्चों की बलि दी है। इसलिए उसने मना किया, इससे तो जंगल में रहूंगा, भले राजगद्दी इनको दे दो लेकिन मैं अपने परिवार के साथ तो रहूंगा। आज का कॉमन मैन जो सोचता है। और तब भगवान ने ज्ञान दिया उसको और उस ज्ञान की शक्ति से उसके अंदर की शक्ति को पुनः जागृत किया, है ना। जीवन भी एक संघर्ष है, बहुत सारी चुनौतियां आती है, बहुत सारी बातें आती है, लेकिन आध्यात्मिकता ही है जो हमारी उस शक्ति को जागृत करती है। क्योंकि हमें पता है आने वाला समय कैसा है, जानते हैं ना। आने वाला समय में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे या कम होंगे, तनाव के कारण बढ़ेंगे या कम होंगे, परिस्थितियां बढ़ेगी या कम होगी, और इन सबके साथ संघर्ष तो करना पड़ेगा कि नहीं। और संघर्ष करते समय वो परिस्थितियां, वो बातें, वो तनाव के कारण हमारी खुशी को गायब करेंगे, लेकिन उस वक्त अगर आध्यात्मिक शक्ति हमारे पास होगी, ये ज्ञान की शक्ति हमारा मनोबल बढ़ाएगा। इसलिए कहा दिन प्रतिदिन समय नाजुक आता जा रहा है और नाजुक समय में हम नाजुक हो गए तो समय के साथ चल नहीं पाएंगे। इसलिए नाजुक समय में हमें सशक्त होने की आवश्यकता है। तो खुशियों के बिग बाजार से हम वो चीजें अपने जीवन में उठा लें जिससे कि हम अपने आप को भीतर से सशक्त कर सके। उसमें सबसे पावरफुल चीज है यह आध्यात्मिकता। अगर उसको जीवन में शामिल कर ले तो भीतर से हम सशक्त हो जाएंगे और हर परिस्थिति को सामना करने की, उसको पार करने की शक्ति स्वयं में आ जाएंगी और हम भीतर से ऐसे संघर्ष में भी विजयी होकर के दूसरों के लिए भी क्या करेंगे, प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। इसलिए ये आध्यात्मिकता की शक्ति जहां है वहां जो आगे बातें बताई उन बातों को भी हम आत्मसात कर सकेंगे। नहीं तो आज जैसे दुनिया में देखते हैं कि सबसे अच्छा बिजनेस किसका चल रहा है, हाँ? सबसे अच्छा बिजनेस किसका चल रहा है, हाँ? डॉक्टरों का चल रहा है। और डॉक्टरों में भी साइकेट्रिस्ट का बिजनेस सबसे अच्छा चल रहा है ना। और साइकेट्रिस्ट क्या करता है, सुनता है जो पेशेंट आता है, अच्छा बोलो, क्योंकि वो बेचारे की कोई सुनने वाला नहीं है परिवार में, इसलिए सोच सोच करके वो परेशान हो रहा है। तो साइकेट्रिस्ट क्या करेगा, अच्छा बोलो बोलो।
और वो सुनता रहता है, और वो सारा जब खाली करता है अंदर का, कहता अच्छा मैं जाऊं, कहता है जाओ, 500 रुपया रख के जाओ, है ना। आज से 25 साल पहले साइकेट्रिस्ट होते थे अपने समाज के अंदर, सुना भी नहीं, लेकिन इस समय सबसे अच्छा बिजनेस उनका चल रहा है। ये बताता है कि लोग भीतर से कितने कमजोर हो रहे हैं और इतना नेगेटिव बातों को पकड़ पकड़ करके दुखी हो गए हैं, इसलिए ऐसी हालत होती जा रही है। तो खुशी तो कोसों दूर रहेगी ना इनसे। इसलिए हमारे परिवार में किसी की हालत ऐसी न हो, उसके लिए स्वयं को आध्यात्मिक रीति से हम सशक्त करेंगे तो हम उनको भी प्रेरणा दे सकेंगे, तुम भी अपने आप को आध्यात्मिक रीति से सशक्त करो। तो कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन वो बातों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। वो बातों को पकड़ पकड़ करके ही तो डिप्रेशन के शिकार बनते हैं। और उनका चेहरा देखो, उनका जीवन देखो, क्या हाल हो रहा है ना। तो इसीलिए हमारे परिवार में किसी की हालत ऐसी ना हो, उसके लिए अपने आप को पावरफुल बनाओ, भीतर से शक्तिशाली बनाओ, और आध्यात्मिकता से ही वो शक्ति हमारे जीवन में आएगी, जिससे कि हम हर परिस्थिति को सहजता से, सरलता से पार कर सकेंगे और अपनी खुशी बरकरार रहेगी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।